हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शंकदार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए जो सुपर टेट का बैच शुरू किया गया है उसमें आज बारी है इंग्लिश पढ़ने की। तो इंग्लिश में हम लोग अभी तक जो आपकी क्लासेस हो चुकी हैं उसमें आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच और साथ ही साथ जो टेंस हैं आपके, जिसमें आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इनके बारे में पढ़ लिया है। तो आज उसमें बारी है फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने की। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर टेंस। तो देखिए फ्यूचर टेंस होता क्या है। जो फ्यूचर टेंस होते हैं वो आने वाले समय में कोई वर्क जो हुआ है उसको बताते हैं, ठीक है। आने वाले समय में जो काम होने वाला है उसको बताते हैं, ठीक है। और इनका जो हिंदी में अगर रूपांतरण देखा जाए तो इनमें जो हिंदी की जो क्रिया है यानी कि जो वर्ब है उसके लास्ट में आपको गा गी गे इस तरह के अर्थ, इस तरह का प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, ठीक है, हिंदी में। फ्यूचर टेंस में आप लोगों के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी आई और बी के साथ शैल रहेगी, और अन्य जो प्रोनाउंस हैं या फिर नाउन्स हैं उनके साथ आपको बिल का यूज़ करना है, ठीक है। तो रूल देख लेते हैं। इसका रूल होता है, देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब बिल या शैल, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल कि सब्जेक्ट प्लस बिल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखिए, आई शैल गो टू कैलकाटा टूडे। तो आई यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर आई के साथ आपको शैल लगाना है तो इसलिए आई शैल, ठीक है। फिर हो गया आपका गो टू, वो हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू कैलकाटा टूडे। यहाँ पे कैलकाटा आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका हो जाएगा। इसी तरह अगला देखिए, ही विल लर्न हिज लेसन। तो यहाँ ही आपका सब्जेक्ट है, विल आपको यूज़ करना है क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। आई और बी के साथ सिर्फ और सिर्फ शैल का यूज़ करते हैं। जो आपके अलग केसेस होते हैं वो आपको बताए जाएंगे कि कहाँ पर विल का यूज़ करा जाएगा आई और बी के साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ही विल लर्न हिज लेसन, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ बिल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न हिज लेसन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अपवाद जो होता है वो तब यहाँ पर बनता है कि जब किसी भी टेंस में आपको जब दृढ़ता के साथ कोई बात प्रकट करी जाएगी तब वहाँ पर उल्टा यूज़ किया जाएगा। यानी जब कोई बात कन्फर्मेशन के साथ वहाँ पर बताई जाएगी तब वहाँ पर आपको आई और बी के साथ में बिल का यूज़ करना है। अन्य जो प्रोनाउंस होंगे उनके साथ आपको शैल का यूज़ करना है। देखिए, ही शैल गो टू बॉम्बे, वह बॉम्बे जाएगा ही जाएगा, इस तरह से अगर अर्थ आएगा आपका तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ही के साथ में आपको शैल लगाना पड़ेगा, आई और बी के साथ आपको बिल का यूज़ करना होगा। तो ही शैल गो टू बॉम्बे, ठीक। इसी तरह आई विल विन द मैच, मैं मैच जीतूंगा ही जीतूंगा। तो यहाँ क्या होगी, दृढ़ता प्रकट अगर कर रहा है टेंस आपका, तब वहाँ आपको आई और बी के साथ में विल का यूज़ करना है। अन्य जो प्रोनाउंस होंगे या नाउन होंगे उनके साथ आपको शैल का यूज़ करना है, ठीक है। अब अगर बात की जाए फ्यूचर इंडेफिनिट की, नेगेटिव, जो आपके नेगेटिव टेंस बनेगा वो किस तरह से बनेगा, तब वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह रहेगा, बिल और शैल के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। बिल और शैल के बाद आपको नॉट लगाना होगा, ठीक है। बिल और शैल के बाद आपका नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। इन्हीं टेंस में इन्हीं एग्जाम्पल्स में देखिए आप, आई शैल नॉट हो जाएगा, ठीक है, आई शैल नॉट गो टू कैलकाटा टूडे, ठीक। इस तरह से आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव हो जाएगा। और यदि आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको बिल या शैल को सब्जेक्ट के पहले ले जाना होगा, और इनसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ करने होंगे, ठीक है। यदि आपको टेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका बिल या शैल, ठीक है। तो इसका मैं आपको रूल लिख देता हूँ। देखिए इंटेरोगेटिव का जो रूल होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका विल या शैल, ठीक है। ये आपका किसके अनुसार होगा, प्रोनाउन के अनुसार चेंज होगा। फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जिसमें फ्यूचर में कार्य चल रहा हो, ठीक है। वर्किंग में जब कंटिन्यूस का मतलब है वर्किंग में वर्क को दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट, फिर बिल या शैल, उसके बाद आपको जो लगाना है वो है बी ई बी, ठीक है। बिल बिल बी शैल बी, इस तरह से, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आई एन जी जोड़नी है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। तो यहाँ आई जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, और बिल या आई के साथ आपको शैल लगाना है, फिर आपको बी का यूज़ करना है क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपको बिल बी शैल बी, इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, तो लर्न में आईएनजी हो गई लर्निंग माई लेसन, ठीक। इसी तरह देखिए, ही विल बी स्लीपिंग इन द रूम। तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ आपको बिल का यूज़ करना है, आई और बी के साथ आपको शैल का यूज़ करना होता है।
तो बिल बी, फिर स्लीप की फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो स्लीपिंग इन द रूम, ठीक। इसी तरह सी बिल बी गोइंग टू स्कूल हो जाएगा और बी शैल बी ईटिंग आवर फूड हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो प्रोनाउन चेंज है वो आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया गया था तब वहां पर बताया गया था कि बी के साथ यहाँ पर आवर का यूज क्यों किया गया है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं इसका जब नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, जो आपका नॉट है वो बिल नॉट भी हो जाएगा और शैल नॉट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको नॉट का यूज करना होगा, बिल नॉट भी और शैल नॉट भी, यहाँ पर आपको नॉट लगाना होगा, ठीक है, नेगेटिव में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर आईएनजी फॉर्म आपकी रहेगी, ठीक। और अगर इंटेरोगेटिव है तब वहां पर आपको बिल और शैल को पहले लेना होगा सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट के बाद आपको बीई, ठीक है। बिल सब्जेक्ट प्लस बिल बीई बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। जो आपका बिल और शैल है ये उठ के आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बीई वहीं रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसी तरह हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव और सॉरी नेगेटिव में आपको बिल और शैल के बाद नॉट का यूज करना है, ठीक। ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब देख लेते हैं हम जो है आपका वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है क्या है, इसमें देखिए, इसमें आपको जब आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट पढ़ाए थे उनमें आप लोगों ने हैज़ और हैव और हैड का यूज़ किया था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हैड का और प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, और जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें आपको बिल हैव और शैल हैव का यूज़ करना है, ठीक है। जब आपको प्रोनाउन आई और बी दिया जाएगा तब वहाँ पर आप शैल हैव यूज़ करेंगे, और यदि आपको अन्य प्रोनाउन या फिर नाउन दिया जाएगा तब वहाँ पर बिल हैव का यूज़ करेंगे। परफेक्ट टेंस है इसीलिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, सॉरी इसका रूल देख लीजिए पहले, सब्जेक्ट फिर बिल या शैल फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसका रहेगा रूल। तो ही बिल हैव गॉन देयर, ठीक है। तो यहाँ ही आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर बिल आ जाएगा आपका, फिर हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है गो वेंट और गॉन, ठीक। फिर आपका देयर आ जाएगा। इसी तरह सी विल हैव डन द वर्क, फिर बी शैल हैव बॉट आवर बुक्स। इस तरह से आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और नेगेटिव टेंस में आपको क्या करना होगा, बिल नॉट हैव हो जाएगा वहां पर, ठीक है। बिल हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है, निगेटिव में। और इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, बिल है और शैल को सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन वर्ड अगर दिया है आपको, ठीक है, वाई है वॉट है ये सभी आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ये अगर दिए हैं तो सबसे पहले इनका यूज़ करेंगे, उसके बाद बिल और शैल का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वो सॉरी फिर उसके बाद सब्जेक्ट फिर हैव का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। इस तरह से इसका यूज़ किया जाएगा इंटेरोगेटिव में। ये इस तरह से ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको टेलीग्राम पर दी जाएंगी, वहाँ पर आप लोग उनकी एक्सरसाइजेस को लगाएं, साथ ही साथ आपको फिर उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो जिस किसी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो टेंस है उनकी पूरी एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो देखिए एक और होता है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं, उनमें होता क्या है, देखिए सिंस और फॉर का भी यूज़ किया जाता है कहीं पर, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बताएंगे। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें आपको दो वाक्य अगर दिए गए हैं, दो अगर वर्क करे गए हैं, तो उसमें जो पहला वर्क होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट में ही रहेगा, ठीक है। और जो सेकंड वर्क होगा वो आपका किस में जाएगा, वो आपका जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर दो वर्क हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो वहाँ पर आपको जो पहला वर्क है वो आपको रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और दूसरा वर्क है वो आपको रखना है सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। आपको पास्ट परफेक्ट में भी ये रूल बताया गया था, उसमें क्या था, जब पहला वर्क था वो आपको पास्ट परफेक्ट में रखना था, और जो दूसरा वर्क था वो आपको पास्ट इंडेफिनिट में रखना था। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इन दोनों को आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द चाइल्ड विल हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो कार्य पहले हो जाएगा उसको हमें क्या रखना है फ्यूचर परफेक्ट में, तो विल हैव ड्रंक मिल्क, ठीक है, बच्चे ने दूध पी लिया कब, सोने से पहले, ही स्लीप्स, तो ही के साथ एस आया है क्योंकि ही आपका क्या है सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर स्लीप्स का यूज किया गया है, ठीक। इसी तरह देखिए अगला, दे विल नॉट हैव, ठीक है। तो यहाँ देखिए दे विल नॉट हैव, तो यहाँ नॉट का जो यूज है वो हैव से पहले किया गया है, जैसा अभी आपको मैंने ऊपर नेगेटिव में बताया था। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश दी गई है, ठीक है, फिनिश द मैच बिफोर द सन सेट्स, ठीक है। तो सूर्य अस्त होने से पहले उन्होंने मैच फिनिश नहीं किया था, ठीक है। ये इसका हो जाएगा हिंदी में अर्थ। तो ये आपने देख लिया कि किस पहला जो आपका सेंटेंस, पहला जो वर्क होगा वो आपको फ्यूचर परफेक्ट में रखना है, और दूसरा जो वर्क होगा वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में रखना है, ठीक है। नेगेटिव आपको बता दिया था कि बिल और शैल के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर हैव का यूज करना है,
इंटेरोगेटिव में आपको बिल और शैल को पहले ले जाना है सब्जेक्ट के, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको हैव का यूज़ करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में रहेगी, ठीक है, चाहे आपका असर्टिव हो, नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है, इन चारों में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है परफेक्ट टेंस में, ठीक है, चाहे वह प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों टेंस के लिए परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला लास्ट हमारा जो होता है टेंस, वो होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक। इसका जो रूल है वो ये है कि देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बिल या शेल, फिर हैव, उसके बाद आपको परफेक्ट के लिए बी डब्ल्यू एन बीन का यूज़ करना है, और कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगानी है, इसीलिए यह बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल से देखिए, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ ही जो है वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर आपको ही के साथ बिल लगाना है, ठीक, फिर आपका हैव आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह द बॉय विल हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक, फिर आपका आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस इन दिस स्कूल, इस तरह से आपका ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूं, सिंस और फॉर का भी यूज़ किया जाता है। देखिए पहले वाले में यहाँ पर फॉर का यूज़ किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 आवर्स क्या है, एक अनिश्चित समय है, ठीक है, अनिश्चित समय के साथ आपको फॉर का यूज़ करना है, और निश्चित समय के साथ आपको सिंस का यूज़ करना है। ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बताया है, ठीक है। और नॉट आप निगेटिव अगर इसका बनाना है तो नॉट आपको कहाँ लगाना होगा, बिल और शेल के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, ठीक। और जब आपको इंटेरोगेटिव लगाना है तो आपको बिल और शेल पहले ले जाना होगा सब्जेक्ट से, ठीक है। इस तरह से आपके ये फ्यूचर के चारों जो आपके टेंस होते हैं, सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आपके आज कंप्लीट हो गए हैं। इनकी जो एक्सरसाइज है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ आपको लगातार एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, जिसके आप प्रैक्टिस करके, ठीक है, उसे और परफेक्ट कर सकते हैं खुद को। तो आप ज़रूर उसे ज्वाइन करें, और जिस किसी ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।